ओम नमः शिवाय। दर्शकों, वैसे तो स्वर्ग नर्क किसी ने देखा नहीं है, मगर हमारे वेद पुराणों में इसका जिक्र अक्सर मिलता है। आपने देखा होगा, मरने के बाद गरुड़ पुराण की कथा कराई जाती है। माना जाता है कि मरने के बाद आत्मा 13 दिनों तक उसी घर में रहती है, इसलिए यह पुराण मृतक को सुनाने के लिए किया जाता है। दर्शकों, हम आपके लिए ऐसे ही HD क्वालिटी में हिंदू धर्म ग्रंथों से सच्चा ज्ञान लाते रहेंगे। बस आप वीडियोस को लाइक कमेंट कर दिया करें, जिससे हमें और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। गरुड़ पुराण के माध्यम से दिव्य आत्मा को स्वर्ग नरक गति, सदगति, अधोगति, दुर्गति जैसी गतियों की जानकारी हो जाती है। गरुड़ पुराण में मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, इसका जिक्र है और तमाम लोगों की बात लिखी गई है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जो कि नाशवान है, मतलब जिसका अंत है, मगर आत्मा अजर अमर होती है। शरीर के नष्ट होने के बाद भी आत्मा का सफर जारी रहता है। मौत होने का मतलब है कि आत्मा का शरीर से निकल जाना, मगर प्रश्न ये उठता है कि इसके बाद आत्मा का क्या होता है। इसके बारे में गरुड़ पुराण में काफी कुछ कहा गया है, तो आइए जानते हैं इस विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। गरुड़ पुराण के अनुसार मौत के तुरंत बाद यमलोक से 2 यमदूत आत्मा को ले जाने के लिए आते हैं और वे सिर्फ 24 घंटों के लिए आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं। इन 24 घंटों में मृतक के परिजन शरीर का दाह संस्कार और अन्य कर्म करते हैं। तब तक आत्मा को यमलोक में व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे और बुरे कर्मों को दिखाया जाता है। इसके बाद यमदूत आत्मा को वापस उसके घर पर छोड़ जाते हैं। इसके बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने घर में ही रहती है। जब मृत्यु के 13 दिनों की रस्में पूरी हो जाती है, इसके बाद आत्मा को फिर से यमलोक ले जाया जाता है। रास्ते में 3 अलग अलग लोकों के मार्ग होते हैं। पहला देवलोक, दूसरा पितृलोक और तीसरा मार्ग नर्क का होता है। इंसान के कर्मों के हिसाब से उसका लोक निर्धारित किया जाता है और फिर उसे उसी मार्ग पे भेज दिया जाता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तपध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं। स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत्योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुण्य धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें। इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं, वहीं उनका न्याय होता। यमराज हमसे सदा शुभ कर्म की आशा करते हैं, लेकिन जब कोई ऐसा नहीं कर पाता है तो भयानक दंड द्वारा जीव को शुद्ध करना ही इनके लोक का मुख्य कार्य है। ऐसी आत्माओं को यमराज नरक में भेज देते हैं। तो दर्शकों, हम इस वीडियो के बाद यही समझ पाते हैं कि मरने के बाद या मरने से पहले हमारे साथ जो कुछ हो रहा है या होगा, ये हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। इसलिए हमें बस जरूरत है हमारे कर्म सुधारने की और दिन रात प्रभु शिव जी का नाम जपने की। दर्शकों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर ले। हिंदू धर्म ग्रंथों से जुड़ा ज्ञान हम आपके लिए इस चैनल पर ऐसे ही लाते रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से आपके सवालों के जवाब अवश्य ही मिल गए होंगे। ओम नमः शिवाय।